Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, first of all, we will discuss upon the syllabus of Unit First of Operations Research. यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन रिसर्च के यूनिट फर्स्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में द वेरी फर्स्ट टॉपिक अंडर यूनिट फर्स्ट इज नेचर, हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। यहाँ पर डिस्कस करना है कि ऑपरेशन रिसर्च के रिलेशन में इसका नेचर क्या है, क्या हिस्ट्री रही है ऑपरेशन रिसर्च की, क्या क्या इसकी डेफिनेशंस हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ साथ ऑपरेशन रिसर्च की क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको डिस्कस करनी है। इसके बाद आपको डिस्कस करना है व्हाट इज द मेथोलॉजी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च के बेसिस पर अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी किसी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन पर्टिकुलर स्टेप्स को इसके द्वारा फोकस किया जाता है वो आपको डिस्कस करना है इस टॉपिक में। इसके साथ साथ आपको डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक में OR एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में अगर डिसीजन मेकिंग फॉलो की जाती है तो ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स हैं मैनेजमेंट के अंडर में, ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां ऑपरेशन रिसर्च का यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया सकता है, उन पर्टिकुलर फील्ड्स को आपको है डिस्कस करना है। इसके साथ साथ OR की डिफरेंट टेक्निक्स क्या क्या हैं वो टेक्निक्स आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में डिस्कस करनी है। ओके, so let us discuss about the very first topic, that is history of operations research। यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन रिसर्च की हिस्ट्री क्या रही, यानी कि कहां से ऑपरेशन रिसर्च वर्ड एग्जिस्टेंस में आया। Let us discuss the very first topic of operations research and this is about the history of operations research। यानी कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च जो ये वर्ड है वो एग्जिस्टेंस में कहां से आया, क्या हिस्ट्री रही है ऑपरेशन रिसर्च की। एक जनरल एग्रीड ओपिनियन रही है ऑपरेशन रिसर्च के बारे में कि जो ऑपरेशन रिसर्च है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ डिसिप्लिन during World War II when there was a critical need to manage scarce resources। क्योंकि जो रिसोर्सेस थे वो बहुत ज़्यादा स्कार्स थे, लिमिटेड थे, तो उन लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेस को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसिप्लिन वर्ल्ड वॉर II के टाइम पर एग्जिस्टेंस में आया और इस डिसिप्लिन को ऑपरेशन रिसर्च का नाम दिया गया। लेकिन यह भी कहा जाता है कि जो OR के रिलेशन में पर्टिकुलर मॉडल और टेक्निक हैं उनको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी फॉलो किया गया था। यह बात है 1914-15 की, जब थॉमस एडिसन ने क्या करा था, एफर्ट किए थे अपनी तरफ से। एक दिक्कत रही थी उनके सामने, क्या दिक्कत थी कि जो शिपिंग लॉसेस थे एनिमी सबमरीन की तरफ से, जो शिपिंग लॉसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और इन शिपिंग लॉसेस को मिनिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थॉमस एडिसन की तरफ से टैक्टिकल गेम बोर्ड का यूज करते हुए एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया था और उसके बेसिस पर इन्होंने शिपिंग लॉसेस को मिनिमाइज लेवल तक फॉलो किया था। तब से ऑपरेशन रिसर्च एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन इनका ये सिंगल एफर्ट था और इस सिंगल एफर्ट के बेसिस पर इन्होंने एक प्रॉपर टेक्निक यूज करी थी OR में, जिसको हम टैक्टिकल गेम बोर्ड टेक्निक का नाम देते हैं, और उसके बेसिस पर उन्होंने अपने शिपिंग लॉसेस को एनिमी सबमरीन से मिनिमाइज लेवल तक फॉलो किया था। लेकिन जो रियल में वर्ल्ड वॉर II जब हुआ था उस समय
OR एग्जिस्टेंस में आया था। है क्या एक्चुअली, जब हम वॉर की बात करते हैं तो वॉर के टाइम पर डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटजिक और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना होता है, और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं दैट वर हाईली कॉम्प्लिकेटेड। उस समय ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी, और किसी भी, अगर मैं एक इंडिविजुअल या स्पेशलिस्ट की बात करूं और उससे अगर उम्मीद की जाती थी कि वो इन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स का एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं था कि किसी भी सिंगल डिसिप्लिन से या किसी भी एक इंडिविजुअल या स्पेशलिस्ट के बेसिस पर इन हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सॉल्यूशन सर्च आउट किया सके। ये उस समय पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से क्या करा गया था, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु वर कलेक्टिवली कंसीडर्ड स्पेशलिस्ट इन मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इंजीनियरिंग एंड सो ऑन वर कलेक्टेड। डिफरेंट फील्ड से, जैसे कि मैथमेटिक्स की फील्ड से, इकोनॉमिक्स की फील्ड से, स्टैटिस्टिक्स की फील्ड से, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इंजीनियरिंग और भी बहुत सारी फील्ड्स थी। उन सारी फील्ड से डिफरेंट इंडिविजुअल्स को कलेक्ट करके एक ग्रुप फॉर्म किया गया। सबसे पहले ये काम किया गया था कि जो डिफरेंट स्पेशलिस्ट थे डिफरेंट फील्ड्स में, उनको कलेक्ट करके उनका एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप डेवलप किया गया। इस ग्रुप को डेवलप करने के पीछे पर्पस क्या था, जो भी आर्म्ड फोर्सेस रहती थी उन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा इन्हें एक स्पेशल यूनिट के तौर पर डेवलप किया गया, जिससे कि जो वेरियस मिलिट्री ऑपरेशंस थे उन वेरियस मिलिट्री ऑपरेशंस में जो भी स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी उनको डील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्पेशल यूनिट्स को फॉर्म किया गया था। ऐसे ग्रुप्स को सबसे पहले ब्रिटिश एयर फोर्स के द्वारा डेवलप किया गया था, फॉर्म किया गया था, और उसके बाद अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस ने भी सिमिलर टाइप के ग्रुप्स को फॉर्म किया था। तो सबसे पहले ये ब्रिटिश एयर फोर्स के द्वारा और उसके बाद अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ये ग्रुप्स फॉर्म किए गए थे मिलिट्री ऑपरेशंस के रिलेशन में। जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती थी उनका स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल वे में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, वॉर तो ओवर हो गया, लेकिन वॉर के ओवर होने के बाद जितने भी साइंटिस्ट थे जो मिलिट्री ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप्स में एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने क्या करा, अपने एफर्ट्स अप्लाई किए जो ऑपरेशन रिसर्च की एप्लीकेशंस उनके द्वारा मिलिट्री ऑपरेशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फॉलो की जा रही थी। उन पर्टिकुलर ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स को इन OR स्पेशलिस्ट के द्वारा सिविलियन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज किया जाने लगा। सिविलियन जैसे कि बिजनेस, इंडस्ट्री, रिसर्च डेवलपमेंट, इन सारी फील्ड्स की डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्पेशलिस्ट ने OR मॉडल्स को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया था। जब हम 1950s की बात करते हैं, क्योंकि 1939 से शुरू होकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 तक चला था, फिर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी, और उसके बाद OR स्पेशलिस्ट ने अपना वर्किंग आगे बढ़ाई थी। जो भी मॉडल्स डेवलप किए गए थे उनके द्वारा मिलिट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन मॉडल्स को उन्होंने मॉडिफाई करा सिविलियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1950 में उनके जो एफर्ट्स थे वो सक्सेस होने शुरू हुए और एक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस देखने को मिली। OR टेक्निक की एप्लीकेशंस के रिलेशन में प्रोग्रेस देखने को मिली, और जो भी सिविलियन एक्टिविटीज़ थी उन सिविलियन एक्टिविटीज़ के रिलेशन में जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी उनको सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने OR टेक्निक्स की एप्लीकेशन को फॉलो करना शुरू कर दिया था। और एक तरीके से जो OR है उसने इन सिविलियन प्रॉब्लम्स जैसे कि बिजनेस की फील्ड, इंडस्ट्री, रिसर्च डेवलपमेंट, इन सारी फील्ड्स के रिलेशन में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। यानी कि डिफरेंट टाइप के मॉडल्स, OR मॉडल्स 1950s में डेवलप किए गए थे। 1950 में
1950 के दशक में lots of techniques has been developed such as linear programming problems, LPP, transportation problems, simplex methods, dual programming, assignment problems, PERT, project evaluation review technique, CPM, critical path method, decision making theory, इस तरीके से और भी बहुत सारी टेक्निक थी ओआर की जिनको डेवलप किया जा चुका था। उनके डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिन्होंने ओआर को यानी कि ऑपरेशन रिसर्च को अपने करिकुला में एंटर किया, इंट्रोड्यूस किया। और ये वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थे जिनमें डिफरेंट टाइप के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थे, बिजनेस मैनेजमेंट थे, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, जिन्होंने अपने सिलेबस में ओआर को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। और अगर हम आज की बात करें तो डिफरेंट टाइप की सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसकी यूजफुलनेस को एक्सेप्ट कर लिया गया है, जैसे बैंकिंग है, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, एयरलाइंस, रेलवेज, इन सारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ओआर की डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करके अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और उसके बेसिस पर ये अपनी एफिशिएंसी को लगातार इंप्रूव करती रहती हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं, whenever we are talking about इंडिया, तो इंडिया में जो ऑपरेशन रिसर्च है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1949, 1949 में इंडिया में ऑपरेशन रिसर्च एग्जिस्टेंस में आया था, जब एक ओआर यूनिट को एस्टेब्लिश किया गया था रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद में। रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद में ऑपरेशन रिसर्च को प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश किया गया था। पर्पस क्या था? रिसर्च को प्रॉपर्ली प्लान करना और ऑर्गेनाइज करना। तो रिसर्च को प्लान और ऑर्गेनाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में 1949 में ऑपरेशन रिसर्च को फॉलो करने के लिए ओआर यूनिट को एस्टेब्लिश किया गया था वेरी फर्स्ट टाइम। और तब से लेकर आज तक ओआर की फील्ड में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और आज की डेट में डिफरेंट टाइप के बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ओआर टेक्निक्स के रिलेशन में डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप किए जा चुके हैं और बहुत सारी कंपनीज इन सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स को मैक्सिमम एफिशिएंट वे में सॉल्व कर रही हैं। ओके, थैंक यू।